हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, सफलता और असफलता का अध्ययन करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप सबसे नहीं जीत सकते हैं। आप सबसे नहीं जीत सकते हैं। पहली बात तो यह आती है कि आप जो आगे वाले हैं आपसे, अर्थात जो आपसे आगे या सीनियर्स हैं, ठीक है, आप उनकी तुलना में आप जूनियर हैं। लेकिन जो आपके पीछे हैं उसमें आप सीनियर हैं, उनके आप सीनियर हैं, ठीक है। ये बात भी सत्य है। आप कितना कामयाब हुए हैं, ठीक है, या फिर कितना नाकामयाब हुए। तो कहने का अर्थ है कि सफलता और असफलता इसके अलावा आप जैसे भाग्य है, समय है, ठीक है, भाग्य है, समय है, ईश्वर है, या जो अपने फील्ड के या टॉपर हैं या बापू हैं, या आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के जो बापू टॉपर हैं, उनसे आप नहीं जीत सकते हैं। उनसे आप नहीं जीत सकते हैं। इसलिए किनसे आप जीत सकते हैं, किनसे आप नहीं जीत सकते हैं, कहाँ पर आप सफल हो सकते हैं, कहाँ पर आप नहीं सफल हो सकते हैं। नहीं सफल हो सकते हैं तो इस फील्ड को आपको डिसाइड करना होगा। साथ ही साथ सफल होना और जीतना दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो जीतने के लिए या सफल होने के लिए दो चीज़ें पॉलिसी हैं। एक होती है डिफेंस, दूसरी होती है अटैकिंग। आप अटैक करके जीत भी सकते हैं, आप अटैक करके हार भी सकते हैं, आप अटैक करके सफल भी हो सकते हैं, अटैक करके आप असफल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ पॉलिसी आती है डिफेंस करके आप फेल भी हो सकते हैं और डिफेंस करके आप कामयाब भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है यह कि जैसे हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जब एक मित्र थे, वो शतरंज खेलते थे, ठीक है। हमारा भी कुछ मन किया कि चलो हम भी शतरंज सीखते हैं, ठीक है। अब जिनसे शतरंज सीखना शुरू किया, स्वाभाविक बात है कि उनके साथ जब भी खेलते थे हार जाते थे। ये बात सत्य है। तो अर्थात यहाँ पर वहाँ पर अगर हम सोचें कि नहीं, लो हमको यहाँ पर कामयाबी मिलनी चाहिए थी, अरे तो वो अपनी फील्ड के बापू हैं, ठीक है, वो सीनियर हैं, वो न जाने कितने समय से खेल रहे हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो हमको सिखाते हैं। तो उनको मालूम है कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो जीत नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इतना गेम में निखार आने लगा कि हाँ, धीरे धीरे टक्कर देने लगे। कोई गलती कर जाए तो उन पर प्रभाव छोड़ने लगे। तो कहने का अर्थ यह कि यह एक लर्निंग की प्रैक्टिस का परिणाम है, यह लर्निंग का परिणाम है, ठीक है। लेकिन कहो उनसे हम जीत जाएं, हो सकता है कभी वो भारी मिस्टेक कर दें, जीत जाएं, बात अलग। कहने का अर्थ यह बनता है जो अपने फील्ड का टॉपर है, या जो आप जिस फील्ड के हैं उस फील्ड का जो टॉपर है, ठीक है, उससे आप बाई चांस जीत सकते हैं। बाई चांस वो कोई मिस्टेक कर दे, कोई गलती कर दे, इंसान हालात या परिस्थितियां हैं, या कोई अन्य उनका अन्य साइड में कहीं इन्वॉल्व हो जाए तो हमेशा हमको पराजय ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसके साथ भी उससे भी गलती हो सकती है, उसका भी मोड या पोजीशन बदल सकता है। एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे क्रिकेट ये हमको सिखाता है कि
केवल हम अटैक से ही नहीं जीत सकते हैं। मान लीजिए यदि हम बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ केवल रन बना करके ही नहीं जीत सकते हैं। यदि बॉलर कोई जो सोचता है इस फोर्स में है कि आउट करना है, तो यदि उसको हम डिफेंस कर ले जाते हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। या यदि हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हम अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं और वो रन बनाना चाहता है, रन बनाना चाहता है, और यदि हम साथ ही साथ अपना डिफेंस भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई गलती कर जाएगा, कोई ना कोई गलती कर जाएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हम ये मेथड समझ में आया कि अर्थात डिफेंस से भी जीता जा सकता है, अटैकिंग से भी जीता जा सकता है, अटैकिंग से भी कामयाब हुआ जा सकता है, डिफेंस से भी कामयाब हुआ जा सकता है। सारे सेक्टर्स ऐसे नहीं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको असफलता मिलने के अधिकांश चांस हैं, 99% चांस है, तथा ऐसे भी तमाम सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमको सफलता मिलने के मैक्सिमम चांस है। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यह कि हमें असफलता के चक्कर में पड़ने की बजाय हमें प्रॉपर्टी बनाने पर फोकस करना चाहिए। हमें असफलता पाने के चक्कर की बजाय हमें प्रॉपर्टी बनाने पर फोकस करना चाहिए। मान लिया हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम मान लिया बिजनेस ही कर रहे हैं, तो अब बिजनेस में हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या हमारी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है, इन लफड़ों में पड़ने की बजाय इस पर फोकस करना चाहिए कि हम इस कार्य में और अधिक कुशल कैसे हों। उस कार्य में और अधिक कुशल होना एक प्रॉपर्टी बनाना है, प्रॉपर्टी हमको रिटर्न दे ही जाएगी, यदि हम प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं। ये बात सही है, सफलता से प्रॉपर्टी और तेजी से बनती है, लेकिन असफलता में भी हमें अपनी प्रॉपर्टी बनाने पर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हो, इसलिए कम से कम प्रॉपर्टी तो हमारी सेफ रहे और प्रॉपर्टी हम बनाएं। तो प्रॉपर्टी यदि हमारी बढ़ रही है, भले सफलता नहीं मिल रही, लेकिन यदि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वो कभी न कभी रिटर्न हमको दे ही जाएगी। इसलिए सफलता और असफलता को स्टडी करने के बाद में हम दो नतीजे पर पहुँचे। एक तो ये चीज़ कि हमें सफलता और असफलता के चक्कर में न पड़ करके हमें अपनी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, प्रॉपर्टी पर फोकस करना चाहिए, प्रॉपर्टी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रॉपर्टी बनाने पर और प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने पर अपना फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि ऐसे कई सारे फील्ड हैं, उन फील्डों को पता लगाना चाहिए जहाँ पर हमारे असफल होने की या असफलता मिलने की मैक्सिमम चांस है, तथा उन फील्डों पर भी गौर करना चाहिए जहाँ पर हमको सफलता मिलने के मैक्सिमम चांस हो। जहाँ पर असफलता मिलने के मैक्सिमम चांस हैं, तब हमको पंगा नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर हमें सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पर कोताही, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अर्थात असफलता रास्ता सफलता और असफलताओं से ही मिल करके बना हुआ है। हमें अपने सफ़र को सफलता और असफलताओं से होकर के ही जारी रखना है, हमें सफ़र को जारी रखना है, और वो सफ़र सफलता और असफलताओं से होकर के गुजरता है। सफलता और असफलता से होकर के ही सफ़र गुजरता है। इसलिए हमें यह सफ़र जारी करना है, न तो सफलता से रुकना है, न हमको असफलता से रुकना है। यदि हम इस सफलता में रुक गए, ठीक है, बाद में असफलता है, मिलेगी ज़रूर, ठीक है, तो संभव है आगे हो सकता है उससे बड़ी सफलता मिले, या हो सकता है उससे छोटी सफलता मिले। पिछली वाली सफलता से हो सकता है बड़ी सफलता मिले या छोटी सफलता मिले। कहने का अर्थ है कि सफ़र जारी रखना इंपॉर्टेंट है, सफ़र को जारी रखना, न कि सफलता और असफलता। हम अपने जीवन में भी, हम अपने कार्य में, हम अपने हर सेक्टर्स में सफ़र को जो हम शुरुआत करते हैं उसको हमें जारी रखना है। सफलता या असफलता इसके एक हिस्से हैं या पार्ट हैं, या एक अनिवार्य कंडीशंस हैं जो मिलनी है। इसलिए ये जो सफलता और असफलता ने दो सबक दिए,
और इन सबक से हमें हमें जो दिया है उसको सीखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।